चलो गाइस हम फिर से खेलने जा रहे हैं जीके को क्विज। आज के क्विज नंबर है 8 जो ये नहीं बताते। ये समझा दो बीच में ना बोले। देख लो मेरे से ऐसे बोलता है ये। चलो शुरू करो। आज के कंटेस्टेंट है मैं और मेरी प्रिय मम्मा और आज के होस्ट है मेरे डैडी। आज के राम राम। हम तो मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स में मेरे डैडी होस्ट रहेंगे, है ना? तो अब हम क्विज स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है नहीं नहीं है। क्या 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 सही। चलिए ठीक है। एक मिनट पहले सही बताइए मेरी हंसी कैसी है। मैंने कुछ नहीं चलो। बोला। तो पहला क्वेश्चन है आज का, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश से जाने की आवश्यकता होती है? मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए किस देश से निकलते हैं वो ज्यादातर? तो पहला ऑप्शन है आपका अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है भूटान, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चौथा ऑप्शन है आपका म्यांमार। नेपाल लॉक। सही आंसर। क्या कल ही आपने बताया था। क्या कल जब माउंट एवरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, माउंट 25 आप बोल रहे थे कि नेपाल के पास। ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट जो इसका मतलब डिस्क्रिप्शन है, माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? म्यांमार। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से, समुद्र का जो तल है से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट हिमालय के महालंगूर हिमालय उपक्षेत्र में स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में है। ठीक है। हिमालय वैसे इंडिया का है। मतलब सब जुड़े हुए ना, जैसे यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर माउंट वो है, टापू है। जैसे वो है चलते हैं जैसे देशों की जो लास्ट छोर होता है ना, मतलब एंड होता है उसके सबके ऐसे ऐसे, जैसे माउंट एवरेस्ट है, देश ऐसे करके घूम रहे हैं। यहाँ इंडिया, यहाँ नेपाल, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे। हिमालय बोला जाएगा तो हिमालय इंडिया का है। इंडिया नहीं, हिमालय बोला जाएगा तो पहले इंडिया का नाम ही इंडिया में हिमालय इंडिया में। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कौन से देश में होता है? तो पहला ऑप्शन है वियतनाम, दूसरा ऑप्शन है ब्राजील, तीसरा ऑप्शन है कोलंबिया और चौथा ऑप्शन है मैक्सिको। ब्राजील। मैक्सिको ब्लॉक। ब्राजील मैक्सिको ब्लॉक। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ बनती है? पहाड़ी इलाकों में। मैक्सिको ब्लॉक। मम्मा का सही आंसर है ब्राजील। ब्राजील में पहाड़ का है। पहाड़ नहीं है, वो तो उनका लॉजिक अपना अलग ही लॉजिक है। मैंने पता जब कॉफी बनाते हैं ना, वो पेड़ ही पेड़ होते हैं जो दिखाते हैं एड में। हाँ तो वो पहाड़ी इलाके ही तो दिखाते हैं उसमें। मम्मा पता नहीं कहाँ से इंफॉर्मेशन गेन करती है। हाँ जब वो कॉफी का एड नहीं आता उसमें दिखाकर ऊंची ऊंची पहाड़ी ऐसी होती है, बहुत बड़े बड़े पेड़ ही पेड़ होते हैं। वही कह रही वो ताज वाला आता है, पहाड़ी के बीच में नदी में एक औरत बैठ के बोट पे चाय पी रही होती है, वैसे ऐड क्यों उतारी कि अगर वहां लेकिन उनका आंसर ठीक है। उनका लॉजिक जैसे भी लगाया उन्होंने, पहाड़ को धरती पे ला दिया, धरती को पहाड़ पे ले गई, लेकिन आंसर सही है उनका। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? ठीक है। ऑप्शन है आपके पुर्तगाल फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस और फोर्थ ऑप्शन है डेनमार्क। पहला कौन सा था? पुर्तगाल। हवा होगा। कंट्री ऑफ एयर। पुर्तगाल। मुझे तो आंसर पता है। पुर्तगाल ये किसी चीज से रिलेटेड होगा, जैसे
वो तो लग रहा है कि अगर इस जैसे किसी कंट्री में बहुत सारा एयरप्लेन बनते हो तो उस साइड से उस चीज से related। फ्रांस। दोबारा बताना। ऑप्शन, हाँ नहीं, क्वेश्चन। निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? ठीक है, हाँ। पुर्तगाल फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन चीन और थर्ड ऑप्शन फ्रांस और फोर्थ ऑप्शन डेनमार्क। चीन और फ्रांस में से है। मेरे एक तो बोल, एक मैं बोलती हूँ। तो ये मेरी 100% दो है, चीन और फ्रांस में से। आप बोलो। चीन, फ्रांस। लॉक। आपका? नहीं, फ्रांस। फ्रांस। हाँ। दोनों का गलत आंसर है। डेनमार्क। हाँ, डेनमार्क है। पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में डेनमार्क बोलने वाला था पिछली बार। पहले स्थान पर आता है। जो हवा से बिजली बनती है ना, विंड एनर्जी। हाँ। मुझे लगा एरोप्लेन उसमें फ्रांस में और चीन में ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। अरे नहीं, इसीलिए डेनमार्क को हवाओं का देश कहा। मैं पता डेनमार्क बोलने रहा था, पर पिछले क्वेश्चन में मैंने मम्मा से अलग जाने की कोशिश करी ताकि थोड़ा क्रिएटिव हूँ, मेरा गलत हो गया। आज मैंने इसमें नहीं हुआ, मेरा फिर गलत हो गया। ऐसा होता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत सागर, डेड सी, ठीक है, किन दो देशों के बीच स्थित है? हाँ। तो फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्डन और सूडान, सेकंड ऑप्शन है जॉर्डन और इजराइल, थर्ड ऑप्शन है तुर्की और यूएई, और फोर्थ ऑप्शन है यूएई और मिस्र। मम्मा की टाइटा भी सो मिस्र, यूएई और मिस्र चौथा। डेड सी वो वाला सही नहीं है, मरे हुए लोग पाए जाते हैं उसमें। अब पता तो है ही नहीं, तुक्के तो लगाऊंगी। जॉर्डन और सूडान, जॉर्डन और इजराइल, और तो क्या थे? तुर्की और यूएई और मिस्र। यूएई और मिस्र। लॉक। मीर 1 2 3 10 4 10 5 10 6 7 8 9 10। अब आपको आंसर देने का कोई हक नहीं है। मैं ये क्या बात है? बिल्कुल हक नहीं है। जब 10 हो गया तो 10 पे आपका भी आंसर गलत है और आंसर है, ये गलत बात है। 10 पे ये होना चाहिए कि आप उससे आगे कुछ सोच नहीं सकते, आपको एक आंसर देना होगा। चलो एक आंसर दो फटाफट से। जॉर्डन और तो क्या है वो? सूडान। हाँ है? हाँ। लॉक। हाँ ठीक है, वो भी गलत है। जॉर्डन और इजराइल है। अगर तुम कुछ और बोलते ना, कह देता हाँ। उसे क्यों कहा जाता है? मृत सागर एक नाम की झील है। मृत सागर लोग डूबते नहीं है, नमक की झील है। एक मृत सागर जो है एक नमक की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। इसमें डूब नहीं सकते शायद से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हो। डेड सी में रेड सी है, उसमें कोई डूब नहीं सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी करो डूबेगा ही। पता नहीं कौन सा अपने दाहिने अंग पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? अपने दाहिने अंग पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ये भारत तो उसमें ऑप्शन होगा ही। तो ऑप्शन है आपके श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, थर्ड ऑप्शन है भूटान और फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। है भारत ऑप्शन ही नहीं है। दोबारा से ऑप्शन बताना। श्रीलंका, सेकंड ऑप्शन है म्यांमार,
थर्ड ऑप्शन है भूटान और फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। श्रीलंका। श्रीलंका। लॉक? हाँ। तुम्हारा भी लॉक? हाँ। सही आंसर। श्रीलंका के उसमें फ्लैग में भी शायद से है लवेंडर। और हाँ, जो क्रिकेट का आता है ना, उसमें श्रीलंका का शेर ही है मेरे ख्याल से। एक पॉइंट से मम्मा आगे चल रही है आप। हाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला, महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कंसंट्रेल माउंटेन रेंज कौन सी है? महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज जिसे बोला जाता है। नहीं वो कुछ नहीं। नहीं क्यों ऐसे कैसे, मैंने बोल तो दिया। दिखाना फिर। नहीं मैंने बोल दिया वही है। पढ़ा दो मुझे एक बार। नहीं मैं नहीं पढ़ा रहा। समझ नहीं आया मुझे। लो क्वेश्चन पढ़ो। विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीपीय पर्वत कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज। कॉन्टिनेंटल माउंटेन तो रेंज बोल रहा हूँ, जिसे महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला को कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा ऑप्शन है एंडीज पर्वत श्रृंखला, थर्ड ऑप्शन है रॉकी पर्वत श्रृंखला और फोर्थ ऑप्शन है उरल पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला मतलब क्या है सबसे बड़ी? कॉन्टिनेंटल माउंटेन। कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है? कॉन्टिनेंटल के बीच में हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला। महाद्वीपीय में जो महाद्वीपों में पाई जाती है। अच्छा वो पर्वत श्रृंखला। सेकंड ऑप्शन है एंडीज पर्वत श्रृंखला, थर्ड रॉकी पर्वत श्रृंखला, उरल पर्वत श्रृंखला। लॉक कर दूं उरल? हाँ। है? वन लॉक। दोनों का गलत आंसर है एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो। एक ऑप्शन गलत, दोनों ने दिए भी गलत, एक में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है वन्यजीव और सेकंड ऑप्शन है रामसर साइट, थर्ड ऑप्शन है ओजोन परत और फोर्थ ऑप्शन है विश्व धरोहर स्थल। क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय समझौता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वन्यजीव से संबंधित है, सेकंड ऑप्शन रामसर साइट से संबंधित है, रामसर साइट और थर्ड ऑप्शन है ओजोन परत से है, फोर्थ ऑप्शन है विश्व धरोहर स्थल से। क्वेश्चन क्या था? अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? नहीं आंसर तो बताओ। चलो क्लैश कर रहा हूँ। ऑप्शन है वन्यजीव पहला, दूसरा रामसर साइट, थर्ड ऑप्शन है ओजोन परत, फोर्थ ऑप्शन है विश्व धरोहर स्थल। अंतरराष्ट्रीय समझौता क्या? अंतरराष्ट्रीय समझौता आगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है?
वो इंग्लिश वाला वर्ड दिखा दो। प्रोटोकॉल। नहीं प्रोटोकॉल नहीं, उसका आगे वाला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। इंग्लिश वाला दिखा दो। ये क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है बेटा। ये कौन सा प्रोटोकॉल है? अब जल्दी प्रोटोकॉल है बताओ। कोई सब लोगों ने मिलके बनाया हुआ है। मॉन्टेरियल तो इसका आंसर सही है। क्वेश्चन इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन था वन्यजीव, दूसरा ऑप्शन है रामसर साइट, और थर्ड ऑप्शन है ओजोन परत, और फोर्थ ऑप्शन था विश्व धरोहर स्थल। तो इसका सही आंसर है ओजोन परत। ओजोन परत क्या होती है? ओजोन परत जो ऊपर सन की हीट वेव से बचाती है रेडिएशन से। ओजोन जो परत होती है, आसमान में जो ब्लू ब्लू दिखाई देता है ना, ब्लू पूरा घेर के रखता है, उसे बोलते हैं ओजोन परत। तो ओजोन परत जो हमारे धरती पर ऑक्सीजन है या फिर हमारे मतलब जीवन है उसको कंट्रोल रखता है यहीं अंदर ही। नहीं, वो तो रेड के रेडिएशन से बचाता है। वो सब चीजों से बचाती है ओजोन परत। आपके ऑक्सीजन को भी बाहर नहीं जाने देती है। जो बनती है ना ऑक्सीजन, ऐसे ही नहीं बन जाती है, उसके बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हो गई, धूप उस तरीके से नहीं पड़ती है, समझे, कि एकदम से पड़ जाएगी, वो उसी की वजह से। अगर वो नहीं होगी तो इस धरती पे जीवन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? यूरेनियम, ये शायद मुझे पता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेनिक थोड़ा सा टिपिकल है। उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कजाकिस्तान, और थर्ड ऑप्शन है यूएई, और फोर्थ ऑप्शन है भारत। किसका? एल्यूमिनियम का? यूरेनियम का। कजाकिस्तान, सेकंड ऑप्शन। लॉक? हाँ लॉक कर दीजिए। कजाकिस्तान। ठीक है, सही आंसर। अब तुक्का मारा? नहीं, हाँ तुक्का तो मारा। नहीं, हाँ तुक्का तो मारा। सच में अगर तुक्का भी मारती है तो उस पर लॉक कर देती है। ये भी कॉन्फिडेंस पहले से बढ़िया आ रहा है। नहीं, पहले से कॉन्फिडेंस आ रहा है। और इस हमारे क्विज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट कहाँ से? अभी तो एक क्वेश्चन क्लैश भी हुआ है। अच्छा चलो, सेकंड लास्ट। तुम्मम लाल पल्ले। ये कहाँ से ला रहा है आज? तुम्मम लाल, सुनो पहले क्वेश्चन, ये इंडिया का ही है। तुम्मम ला पल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। ठीक है, लाल, जहाँ पर यूरेनियम का भंडार होता है, वो जो जगह है तुम्मम ला पल्ले। तुम्मम ला, इंडिया के कह रहे थे। अभी सुनो, तुम्मम ला पल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार का से एक माना जाता है, जहां पर यूरेनियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना, और फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तेलंगाना। और लॉक कर दो? आंध्र प्रदेश। लॉक? सही आंसर मीर का। अब दोनों बराबर बराबर पे आ गए। तमिलनाडु। एक लास्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। गाइस आज मेरी थोड़ी जबान लड़का रही थी, सॉरी उसके लिए। ठीक है, वर्ड्स ही इतने खतरनाक हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है किस, लास्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है?
यूरोप के खेल के मैदान में किस देश को यूरोप के हम्म, खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? हम्म, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, हम्म, सेकंड ऑप्शन है आपका हॉलैंड, हम्म, और थर्ड ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, हम्म, स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, और फोर्थ ऑप्शन है इटली। क्वेश्चन क्या था इसका? किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? आपके लिए तो ताली बनती है। पिछले वाले क्वेश्चन में 3 बार पूछा, 3-4 बार। क्वेश्चन क्या था? ऑप्शन क्या बताओ। था? नहीं जानता किसे हाँ, यूरोप second को देश बोलो। के खेल के मैदान। ऑप्शन है आपके, पहला है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन है हॉलैंड, थर्ड ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, और फोर्थ ऑप्शन है इटली। हॉलैंड। हॉलैंड। लॉक कर दूं? हाँ। हैं? हाँ, ये जानबूझ के कर रहा है, सेम सेम। बोलो ना तो आगे आप। पीछे हम बोलो दोनों तो। कुछ भी नहीं होगा। मैं खेलोगे तो लॉजिक दोनों लगा, खेलो। तीनों पर लॉजिक बता दूंगा आपको। बताओ आपका लॉजिक क्या है? देखो, पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया तो मैंने एक बार मैप में, अभी आज मैंने ज्योग्राफी के मैप पे देखा था। ऑस्ट्रेलिया तो वो है कॉन्टिनेंट। ठीक है। और मैंने देखा था मैप में, मैप को देख के बता रहा हूँ। और क्या बोलते हैं, इटली यूरोप तो में कौन कौन से देश आते हैं? यूरोप में, हैं? यूरोप में तो आते हैं, कम आते हैं। फिर नहीं पता। ठीक है, गलत है सही है बताओ। और दोनों का आंसर गलत है। क्या है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड तो घूमने की जगह थी, इसलिए मैंने नहीं कहा। तो घूमने की जगह थी ना। तो मैंने हम बोला दोनों खेल के मैदान, तो वहां पर अगर घूमने की जगह तो खेल के मैदान भी तो होंगे। वो लॉजिक क्यों नहीं लगा? एक और क्वेश्चन कर लो, भी ड्रॉ हो गया। ड्रॉ। ठीक है, एक एक लास्ट क्वेश्चन, दोनों में से कोई नहीं जीत रहा है। इस क्वेश्चन से डिसाइड करेंगे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? ठीक है, 3 सही है, एक गलत है। ठीक है। वो वैसे में बता। तो पहला ऑप्शन है लोत्से, पहला ऑप्शन लोत्से, दूसरा है माउंट एवरेस्ट, थर्ड ऑप्शन है अन्नपूर्णा, और फोर्थ ऑप्शन है कामेट। दोबारा क्वेश्चन निम्न में से कौन सी चोटी अरे नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? जो पार्ट नेपाल के, जैसे नेपाल की साइड आ रहा है ना हिमालय का, उस पार्ट में स्थित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है? लोत्से, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, और फोर्थ ऑप्शन है कामेट। कामेट या अन्नपूर्णा? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। नाम दोनों का। हाँ। अब तुम कहोगे वैसे एक क्वेश्चन और पूछोगे। क्या हो गया? गलत है? दोनों गलत है। क्या है? कामेट। कामेट। तब इसे यहीं पर खत्म किया जाता है। एक और बोलो, एक और बोलो। नहीं, ड्रॉ मैच चलता नहीं है, ड्रॉ मैच चलता है। एक और। चलो एक लास्ट एंड लीस्ट है, ठीक है। हाँ, ठीक है। उसके बाद अपनी माँ से हारने के लिए कैसे कर रहा देखो, है? कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरे सबसे ऊंचा पर्वत है। नंदा देवी के पास है ये कामेट। दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। लोतेस, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है। लोतेस, ठीक है, लोतेस और माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एंड लिस्ट, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रेक्षपण आप आगे मैं दोबारा पढ़ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रेक्षपण, ठीक है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रेक्षपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? प्रेक्षपण। आगे से पढ़ता हूँ तो वाला वर्ड भूल जाता हूँ।
नहीं दिखाऊंगा क्वेश्चन मैं पता करो नहीं, नहीं। अंतरिक्ष में आप भी देख लो ना। मैं बोल रहा हूँ दोबारा बोल रहा हूँ अंतरिक्ष में जान बोला तो समझ में आ गया। कृत्रिम जो उपग्रह है उसके बाद प्रेक्षपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? ठीक है यार प्लीज। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रेक्षपण वो ये प्रेक्षपण तू भी मैं कुछ प्रेक्षपण करने वाला किस विश्व का प्रथम देश कौन सा? इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आंसर देखने के लिए करा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। नहीं तुम अब ऑप्शन बताओ। ऑप्शन है इटली, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है सोवियत संघ और फोर्थ ऑप्शन है चाइना। सोवियत संघ। प्रथम राज्य कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रक्षेपण मतलब प्रक्षेपण मीन्स हो जाएगा वहां पहुंचने वाला या उसमें मतलब अपना कुछ भी करने पहुंच के कुछ भी गाड़ने वाला। हाँ मतलब सोवियत उसके बारे में सबसे पहले सोवियत यूनियन जैसे वहाँ की मिट्टी या हवा या पानी कुछ भी। क्या था? इटली, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ और चाइना। मम्मा ने सोवियत संघ पे लॉक कर दिया। लॉक। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका लॉक। मुझे तुम बताओ संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों आपने बोला? मम्मा का सोवियत जो मैं बोले ना सोवियत संघ वो वर्ल्ड वॉर के टाइम का था। वो जैसा वो थे ना नाजी हिटलर था जिसमें वैसे वो एक तुमने क्यों बोला सोवियत संघ? अमेरिका को मुझे कुछ ज्यादा अमेरिका ही तो होगा सबसे पहला मम्मा का आंसर ठीक है। I am right. सोवियत संघ कैसे? बता रहा हूँ 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक आई मतलब स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था। स्पुतनिक नहीं है स्पुतनिक है। स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था। कहाँ लिखा है? अक्टूबर को स्वयं ने पृथ्वी का पहला स्पुतनिक लॉन्च किया था। मैं वो नहीं देख रहा मैं बस हो गया। आंसर तो कंफर्म है। दिखा बस विचार बना है। दिखा तो क्या करोगे अब? दिखा आपके सामने दिखा रहा हूँ वो नहीं देख रहा मैं। चलो गाइस बाय। इसमें मैं जीत गई हूँ। मुझे कंफर्म करना है कि ये मेरा बेटा वीडियो के अंदर कंफर्म करना है। कंफर्म एक मिनट रुक जा एक मिनट। आपने क्या बोला था? ऐसे चीज कुछ देखना है। ओके चलो बाय गुड नाइट। बंद कर दो। स्पुतनिक बाय नहीं कहा तुमने तुम। बाय आई एम गोइंग। एक क्वेश्चन ढूंढता रहेगा। हाँ ये अर्थ पता क्या था? ये